सुखदेव जी सुना रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं। प्रश्न किया कि सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे सम्राट परीक्षित, भगवान की कृपा हुई, सृष्टि का आरंभ हुआ। भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी ने तप किया, सृष्टि का आरंभ हुआ। प्रथम ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की, उनके मन से सप्तर्षियों का जन्म हुआ। प्रथम 4 कुमार पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि उत्पन्न हुए। आधे अंग से जब प्रेरणा हुई तो मनु उत्पन्न हुए और आधे अंग से शतरूपा उत्पन्न हुई। मनु और शतरूपा ने मिलकर के सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाया। मनु से समस्त मानवों की सृष्टि हुई। मनु महाराज ने तप किया और तप करके 5 संतान प्राप्त करी, 2 पुत्र और 3 पुत्री। मनु महाराज की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, और पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनसे पूरा मानव संसार बना। मनु जी ने तप किया और अपने सृष्टि का प्रचार प्रसार किया। मनु के इन्हीं 5 पुत्रों से पूरा संसार, पूरा मानवों का विस्तार बना। इसीलिए मनु स्मृति में जो बातें मानवों के लिए लिखी हुई हैं, यदि जीवन में उतार ली जाए तो जीवन सफल हो जाए। उत्तानपाद कौन है? हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तान माने ऊंचा, पाद माने पैर। हम मां के गर्भ में होते हैं तो हमारा पैर ऊपर की तरफ होता है और सिर नीचे की तरफ होता है। ऐसे उत्तानपाद की 2 पत्नी हैं, एक का नाम है सुरुचि और दूसरी का नाम है सुनीति। सुरुचि नाम की जो पत्नी है और सुनीति नाम की जो पत्नी है, ये दोनों उनकी शक्ति है, ताकत है। पत्नी कौन? ताकत, शक्ति। तो हम सब की भी 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि, एक सुनीति। विचार करें, क्या हम 2 रास्ते पे नहीं चलते? कभी कभी हम अपनी रुचि के अनुसार काम करते हैं, हमें जो पसंद है वो काम करते हैं, और कभी कभी जो नीति है, जो शास्त्रों में प्रमाण है, जो व्यवस्था है, जो कर्तव्य है, जो धर्म है, जो नियम है, कभी कभी हम उस पे चलते हैं। तो जीवन मनोमुखी नहीं होना चाहिए। जब जीवन मनोमुखी होगा, अपने रुचि के अनुसार आप जियोगे, खाओगे, पियोगे, चलोगे, फिरोगे, बोलोगे, बात करोगे, व्यवहार करोगे, आपका जीवन कष्टमय बनेगा। क्योंकि उत्तानपाद जी को सुरुचि से उत्पन्न हुए उत्तम और सुनीति से उत्पन्न हुए ध्रुव जी। ध्रुव जी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। परम भागवत ध्रुव जी का जब जन्म हुआ, सुरुचि को अधिक प्रेम करने वाले उत्तानपाद अपने उत्तम पुत्र के साथ विराजमान है राजसभा में। और ध्रुव जी जब आए, गोद में राजा ने ले लिया, लेकिन ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगी। सुरुचि ने ध्रुव को उतार दिया नीचे और अपने उत्तम नाम के पुत्र को बैठा दिया राजा की गोद में। राजा भी कुछ नहीं बोले। अब ये बात ध्रुव जी को चुभ गई कि मेरी छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद से नीचे उतार दिया और मेरे छोटे भाई को पिता की गोद में बैठा दिया। जा करके अपनी माँ को बोले
मां ने कहा, बेटा तेरी छोटी मां ने अच्छा किया। छोटे से बच्चे के मन मस्तिष्क में कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, लेकिन वो मां कितनी समझदार है। सुनीति कहती है, तेरी छोटी मां ने बहुत अच्छा किया बेटा, राजा की गोद से तुमको उतार करके तुम्हारे लिए उन्होंने भगवान का द्वार खोल दिया। हे पुत्र, सबसे बड़ा राजा परमात्मा है, तू परमात्मा की गोद में बैठ, तू परमात्मा का पुत्र बन, जिसमें तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। वो तो रोज नए नए राजा उत्पन्न करता है, वो तो रोज नए नए राजा बनाता है। मां की बातों को सुन करके ध्रुव जी के अंदर भक्ति भाव उत्पन्न हुआ और तप करने निकल पड़े। लेकिन तप की कोई व्यवस्था उन्हें पता नहीं, बस चल पड़े। बिना एड्रेस के आपको कहीं जाना हो कैसे जाओगे? लेकिन जब चलोगे तो एड्रेस मिल जाएगा, मंजिल मिल जाएगी। पहले चलना तो शुरू करो। जैसे आपको पानी में तैरने नहीं आता, लेकिन पानी में जब जाओगे तब तो तैरना आएगा। केवल बाहर से कल्पना करोगे तो कैसे तैरने आएगा? आज ध्रुव जी तरना सीखने जा रहे हैं कि संसार से तरेंगे कैसे। एक पीपल की छांव में बैठ करके भगवान का स्मरण करने लगे। नारद जी प्रकट हो गए। देवर्षि नारद ने गुरु मंत्र दिया कि पुत्र ध्रुव, वैराग्य दो तरह का होता है। एक वैराग्य होता है कि घर की परिस्थितियों से परेशान होकर के हम वैराग्य ले लेते हैं, बोलते हैं अब हम घर द्वार छोड़ देंगे, अब हम दुनिया छोड़ देंगे, अब हम तप करेंगे, जंगल में जाएंगे, हिमालय की गुफाओं में जाएंगे, तपस्या करेंगे। इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। जैसे एक डाली से दूसरी डाली पे बंदर कूदता फादता रहता है, ऐसे ही हमारे अंदर वैराग्य आता है। जब घर में परेशान होते हैं तो वैराग्य आ जाता है कि हम घर छोड़ देंगे। तो नारद जी जानना चाहते हैं कि ध्रुव छोटे से 5 वर्ष के बालक के अंदर कहीं वो मरकट वैराग्य तो उत्पन्न नहीं हुआ है। अस्थाई वैराग्य है और एक होता है बिडाल वैराग्य। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके एक घर से दूसरे घर कूदते हुए ले जाती है, लेकिन बच्चे को छोड़ती नहीं। बच्चा वहां सुरक्षित रहता है। मां अपने जबड़े से, बिल्ली अपने जबड़े से दबा करके उसके गले को दबाए रहती है और लेके जाती है। कहने का तात्पर्य जीवन में जब वैराग्य आएगा तो परमात्मा जरूर आएंगे। आज ध्रुव जी के अंदर वैराग्य आया, सब कुछ छोड़ करके भगवान को पाने के लिए तप करने बैठ गए। देवर्षि नारद ने दृढ़ वैराग्य देख करके मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दे दिया? आइए गा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी बोले साथ में। ये भगवान का 12 अक्षर का मंत्र है। ध्रुव जी ने इस मंत्र को गाया और भगवान को प्राप्त कर लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो।
वासुदेवाय स्वामी वासुदेवाय 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 हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव भगवान की परमात्मा प्रकट हो गए। ध्रुव की तपस्या देख करके, एक नन्हे से बालक की तपस्या देख करके परमात्मा प्रकट हो गए। जब नारद जैसा गुरु हो तो साधना सफल क्यों नहीं होगी? साधना सफल हुई, परमात्मा चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और जैसे ही शंख का स्पर्श कपोल में कराए, ध्रुव जी की वाणी से भगवान की स्तुति प्रस्फुटित हो गई। 12 श्लोकों में भगवान की वंदना ध्रुव जी करते हैं और परमात्मा प्रसन्न होकर के ध्रुव पद दे देते हैं। आज भी ध्रुव तारा स्थिर है, सारी चीजें चलायमान है, संसार सरक रहा है, सब कुछ चलता फिरता है। स्थिर यदि संसार में कोई है तो ध्रुव जी अस्थाई हैं, ध्रुव जी स्थिर है। स्थिर लोक मिल गया ध्रुव जी को। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप कृपा करते हो तो सबसे ऊंचा पद दे देते हो। आपने जिस जगह पे बैठा दिया वो जगह पिताजी कभी नहीं दे पाते, इसलिए आप जगत के पिता हो।